ओम श्री गणेशाय नमः। आज का हमारा जो टॉपिक है छोटा पर बहुत उपयोगी है। महिलाओं के लिए है, मतलब पुरुषों के लिए भी है। अगर उनके घर में माँ है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, कोई ना कोई स्वरूप में उनके साथ महिला का सहजीवन है तो उनके लिए भी उपयोगी है। अब देखिए, महिलाएं ऐसा है, हमारा जीवन जो भी लाइफस्टाइल है या जो जीवन का स्वरूप है, जीवन की रचना है, जो व्यवस्था है, उसमें ऑलमोस्ट महिलाएं घर का काम करती है। पहले तो ऑलमोस्ट हाउसवाइफ थी तो वो लोग तो घर का काम करते ही थे। अभी भी क्या है कि बहुत सारी महिलाएं व्यावसायिक काम करती है, पर व्यावसायिक काम करें फिर भी उनको घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो अब महिलाएं जब घर का काम करती है तो उनको उनके साथ सामान्य रूप से बहुत सारे दोस्त जुड़ जाते हैं। देखिए, पुराने समय में क्या था कि बहुत सारे घरेलू नियम बन गए थे। घरेलू ही कहिए, वैसे तो आध्यात्मिक ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो उसका नियम पालन करें तो बहुत उपयोगी ऐसे नियम थे। महिलाएं क्या काम करती थी घर में? रसोई बनाना। रसोई बनाने में वो सब्जी वगैरह काटती है, उनको दोष लगता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जंतुओं का नाश विनाश होता है। बाहर से पानी लेके घर में आती है, फिर उसको पानी को पीने लायक बनाने के लिए छानती है। तो कपड़े से छाने या किसी और व्यवस्था से छाने पर पानी छानती है तो तब भी बहुत सारे जीवों का नाश विनाश होता है तो दोष लगता है। झाड़ू लगाती है तो बहुत सारे जीवों को कष्ट पड़ता है, नाश विनाश होता है, तब भी दोष लगता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि झाड़ू लगाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, उसमें जहाँ कहीं पे भी सूक्ष्म जीवों का नाश विनाश होता है वहाँ पे उनको दोष लगता है। आज के ज़माने में तो और भी ज़्यादा काम है, जैसे वो टॉयलेट साफ़ करते हैं, मतलब एसिड डालते हैं या कोई और लिक्विड डाल के साफ़ करते हैं तो वहाँ पे जीवों का नाश होता है, जीवों को कष्ट होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया मरते हैं। फिनाइल यूज़ करते हैं तब भी बहुत सारे बैक्टीरिया नाश विनाश होता है। तो महिलाओं को ये सूक्ष्म रूप से दोष लगते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर दोष लगा है तो दोष का निवारण नहीं होता है। दोष का निवारण बहुत ही अवश्य होता है। मैंने बताया कि पहले के ज़माने में जैसे हाउसवाइफ सारा घर का काम करती थी तो उनके लिए एक छोटा सा नियम था कि वो हर रोज़ अपने खाने में से एक निवाला पशु पंखी या कोई भी जो उनके आसपास सहवासी जीव है उनके लिए निकालती थी। अब ये जो हमारा ज़माना है उसमें अगर आपसे ऐसा हो सकता है कि रोज़ अपने खाने में से एक निवाला दूसरे जीवों के लिए आप दे सके तो बहुत ही बढ़िया, यही एक उपाय है। पर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, आप कामकाजी महिलाएं या फिर अभी तो फ्लैट्स में सब लोग रहते हैं या फिर अलग से बंगले में रहते हैं, तो आजू बाजू कोई ऐसा जीव जिसको आप रोज़ निवाला दे और ये दोष मुक्त हो सके, ऐसा बन सके ना बन सके, तब ऐसा कीजिए कि दोष निवारण के लिए चावल का दान सबसे श्रेष्ठ है। तो चावल दान दीजिए। किसको? सफाई कर्मचारी को। आपके आसपास जहाँ कहीं भी आपको लगे कि ये सफाई कर्मचारी है, घर के, सोसाइटी के, कॉलोनी के, ऑफिस के सफाई कर्मचारी को कहीं पे भी चावल का दान दीजिए। आप इस दोष में से मुक्त होने की मतलब कोशिश करिए। शक्यता तो बिल्कुल भरी पड़ी है कि आप दोष मुक्त हो सकते हो। और ये जो चावल का दान है, अगर हो सके तो महादेव जी को अर्पण करके सोमवार को आप दान देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको इसका बहुत ही शुभ परिणाम मिलेगा, क्योंकि हमें घर के काम तो करने ही है, दोस्त तो लेना ही, अपनों के लिए हमें सब कुछ करना है। दोस्त मिल रहा है तो उसका उपाय भी कीजिए। ऑल द बेस्ट।